नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की ही होने वाली हैं। तो इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको बिहार की हर ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लिस्ट में यदि आपका नाम भी शामिल नहीं है या फिर आपका नाम छूट गया है तो यह खबर आपके लिए काफ़ी काम आ सकती है। वहीं अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रतिशत सूची से छूटे योग्य लाभुकों का सर्वेक्षण आवास ऐप प्लस के माध्यम से 10 जनवरी से चल रहा है और यह 31 मार्च तक चलेगा। दरअसल जानकारी के अनुसार आवास ऐप प्लस ऐसे में जो भी योग्य व्यक्ति हैं वहीं जिनका नाम छूट गया है वह आवास प्लस सूची में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। दरअसल जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी के बहकावे में न आए। यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है और निर्धारित मापदंडों के आधार पर इसमें नया नाम शामिल किया जा सकता है। वहीं आपको इसको लेकर विशेष जानकारी के लिए अपने प्रखंड के बीडीओ या पंचायत स्तरीय कर्मी से संपर्क कर सकते हैं। वहीं सर्वेक्षण की जिम्मेदारी पंचायत स्तर पर ग्रामीण आवास सहायक एवं पंचायत रोजगार सेवक को दी गई है। वहीं जिन पंचायतों में दोनों कार्यरत नहीं हैं वहां जिला प्रशासन पंचायत सचिव के माध्यम से यह कार्य करा रहा है। दरअसल योजना के लिए ऐसे लोग नहीं हैं पात्र जिनका पक्का मकान हो, वहीं जिनके पास 3 पहिया 4 पहिया वाहन हो, वहीं मशीनी तिपहिया चौपहिया कृषि उपकरण हो, वहीं 50,000 ऐसे अधिक ऋण सीमा का किसान क्रेडिट कार्ड, वहीं जिस परिवार के कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हों, वहीं सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, वहीं वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15,000 से अधिक प्रतिमाह कमा रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी के 32,438 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। वहीं पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2025 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 मार्च 2025 कर दिया गया है। दरअसल ऐसे उम्मीदवार जो किसी कारणवश अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे वे आरआरबी चंडीगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट www.rrb.dg.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। दरअसल रेलवे ने केवल आवेदन की तारीख नहीं बल्कि फीस जमा करने और आवेदन में संशोधन करने की तिथियों में भी बदलाव किया है। वहीं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 1 मार्च 2025 है। वहीं फीस भुगतान की अंतिम तिथि 3 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने के बाद अब आयोग ने मुख्य परीक्षा की तिथि की भी घोषणा कर दी है। इसके बाद अब इसकी तैयारी को लेकर बिहार सरकार ने बड़ी पहल की है। वहीं अब इस परीक्षा में मेंस पेपर की तैयारी बिहार सरकार अब फ्री में करवाने जा रही है। दरअसल इसको लेकर सभी तरह की तैयारियां भी कर ली गई है। दरअसल बिहार सरकार प्रारंभिक परीक्षा में सफल छात्रों को मुफ्त में तैयारी करवाने की तैयारी में जुट गई है। वहीं बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में सफल छात्रों को मुख्य परीक्षा की निःशुल्क तैयारी करवाने की जिम्मेवारी श्रम संसाधन विभाग को दी गई है। दरअसल इसको लेकर विभाग की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने निर्देश दिया कि नियोजन भवन के 6ठे मंजिल पर स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय के करियर इंफॉर्मेशन सेंटर में अभ्यर्थियों को तैयारी करवाई जाएगी। वहीं मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को बीपीएससी परीक्षा पास कर नियोजन पदाधिकारी सहायक निदेशक उप निदेशक के पद पर कार्यरत अधिकारी मार्गदर्शन करेंगे और तैयारियां भी कराएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को थका हुआ और अस्वस्थ होने की बात कहने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को इस बार सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने जवाब दिया है। वहीं पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान निशांत ने कहा कि पिताजी 100% स्वस्थ हैं। साथ ही एक बार फिर से निशांत ने पिता नीतीश के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि मेरे पिता ने अच्छा काम किया है। साथ ही अपील की कि जनता फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाए। दरअसल बीते कई मौके पर तेजस्वी यादव सीएम नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर निशाना साधते रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि अब नीतीश थक गए हैं, वे अचेत रहते हैं। वहीं अधिकारी जितना बताते हैं वही सही मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ निशांत कुमार की एक्टिव राजनीति में एंट्री की अटकलों के बीच कयासबाजी जारी है। बिहार में जमीन के सर्वे का काम लगातार जारी है। वहीं जमीन सर्वे को लेकर विभाग द्वारा समय पर फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं सरकार की कोशिश है कि जमीनों मालिकों को सर्वे में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। वहीं खुद विभाग मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी इस बात को स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि जमीन सर्वे में किसी भी रैयत को परेशान नहीं होने दिया जाए। वहीं बिहार के अररिया में जमीन सर्वे को लेकर नया अपडेट सामने आया है।
दरअसल अररिया के सिकटी के अंतर्गत आने वाले 56 मौजी में भूमि सर्वे का कार्य कराया जाना है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा कई टीमें बनाई गई हैं। वहीं सरकारी अमीन बारी बारी से स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं सरकार ने दूसरे चरण के भूमि सर्वेक्षण को लेकर अब बड़ा कदम उठाया है। वहीं अब जमीन मालिक 15 मार्च 2025 तक जमीन से संबंधित जानकारी स्वघोषणा पत्र के जरिए दे सकेंगे। वहीं लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से इस काम को किया जा सकेगा। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए समय सीमा तय कर दी है। वहीं अररिया की सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि पहले भूमि सर्वेक्षण सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही सीमित था, लेकिन अब शहरी इलाकों में भी भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं अब तक 60,000 जमीन मालिकों ने भूमि सर्वे का स्वघोषणा पत्र जमा कर दिया है। इनमें करीब 19,000 से अधिक लोगों ने ऑनलाइन, जबकि 39,000 से अधिक जमीन मालिकों ने ऑफलाइन अपनी जमीन का स्वघोषणा पत्र जमा किया है। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए 2025 और 26 के लिए प्रस्तावित नई बिजली दर जारी कर दी गई है। वहीं इस बार HTSS यानी कि हाई टेंशन स्पेशल सर्विस श्रेणी को छोड़कर अन्य किसी श्रेणी में बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं है। वहीं हालांकि 11/33 के भी HTSS कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट ₹1 अधिक चुकाने पड़ सकते हैं। वहीं ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि उनके लिए सिर्फ एक स्लैब होगा, जिसमें से ₹7.42 प्रति यूनिट दर तय की गई है। वहीं शहरी उपभोक्ताओं के लिए 2 स्लैब 100 यूनिट और 100 यूनिट से ऊपर बनाए गए हैं, जिसका फायदा छोटे उपभोक्ताओं को मिलेगा। दरअसल पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बिजली कंपनी ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है, तो उसे ₹1.17 प्रति यूनिट अतिरिक्त ग्रीन टैरिफ देना होगा। इसके अलावा कृषि उत्पादकों का भंडारण करने वाले कोल्ड स्टोरेज उपभोक्ताओं के लिए विशेष टैरिफ लागू किया गया है, जिससे उन्हें बिजली दरों में राहत मिलेगी। दरअसल प्रस्तावित टैरिफ में स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार 31 मार्च 2026 तक अधिक उपभोक्ता मांग से अधिक बिजली का उपयोग करते हैं तो उन पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। दरअसल पहले यह छूट सिर्फ 6 महीने के लिए थी। वहीं समय पर ऑनलाइन भुगतान करने वालों को छूट दी जाएगी। वहीं स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को ₹0.25 प्रति किलोवाट घंटा की छूट मिलेगी। वहीं अन्य उपभोक्ताओं को पहले दी जाने वाली 3% छूट को अब बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया है। वहीं हाई टेंशन उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान पर अधिकतम ₹20,000 की छूट दी जाएगी। प्रगति यात्रा पर निकले नीतीश कुमार ने आज पटना में अपनी यात्रा का समापन किया। वहीं अपनी यात्रा के अंतिम दिन नीतीश कुमार ने पटना के लिए 30 बड़ी घोषणाएं कर दी है। वहीं नीतीश कुमार ने पटना शहर की कई प्रमुख सड़कों का कायाकल्प करने के साथ साथ एक और नया एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया है। वहीं कई जगहों पर नए पार्क और पार्किंग बनाने की भी घोषणा की गई है। दरअसल प्रगति यात्रा के आखिरी दिन नीतीश कुमार ने 1404 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 845 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं करीब 560 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं नीतीश के हाथों आज 623 योजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। लेकिन नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की सबसे अहम बात रही कि पटना शहर की सूरत बदलने की घोषणा। वहीं मुख्यमंत्री ने करीब 20 प्रमुख सड़कों का कायाकल्प करने का भी ऐलान कर दिया है। वहीं इन पर ताबड़तोड़ गति से काम भी शुरू होगा। वहीं कैबिनेट की अगली बैठक में इन योजनाओं पर मुहर लगने की संभावना है। महिलाओं और बच्चों के लिए एक नई योजना की शुरुआत हो गई है। वहीं इस योजना के तहत गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं बिहार सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह पहल की है। दरअसल प्रत्येक गरीब एवं निम्न वर्ग के परिवारों को इस योजना के अंतर्गत हर महीने 4,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वहीं पूर्णिया जिला अंतर्गत स्पॉन्सरशिप योजना के तहत वित्त वर्ष 2024 और 25 में अब तक 700 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें लक्ष्य के अनुरूप 275 बच्चों को चयन कर लाभान्वित कराया गया है। दरअसल इस योजना में मुख्य रूप से 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब बता दें कि वर्तमान में लाखों ऐसे अनाथ बच्चे हैं, वह कई ऐसे परिवार हैं जिनका कोई सहारा नहीं है और वह दूसरे पर निर्भर हैं। वहीं सरकार द्वारा ऐसे अनाथ एवं बेसहारा परिवारों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत अनाथ एवं असहाय बच्चों के भरण पोषण के लिए 3 वर्षों तक प्रति महीने 4,000 की राशि दी जाएगी।